सो हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रति की पाठशाला। तो चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस ऑफ क्लास 7। तो व्हाट आर वेरिएबल्स? यू कैन सी द टॉपिक देयर, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब होता है चिल्ड्रन चेंज, मतलब समथिंग दैट कैन चेंज। सो आपको वेरिएबल्स दिख रहा है सामने। इट टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, its value is not fixed. So वेरिएबल्स को हम जनरली जो डिनोट करते हैं, हम उसको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अल्फाबेट्स कैन बी ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम जनरेट क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम जनरली डिनोट करते हैं बाय वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड ए बी सी एनीथिंग एल्स। ठीक है, और इन्हीं वेरिएबल्स को लेकर हम क्या बनाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे हमारा एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो ये सब हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। सो समझ में आ गया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब है हमारा एक्सप्रेशंस। दे आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एज वेल एज नंबर्स। तो एक्सप्रेशंस को हम वेरिएबल से भी बना सकते हैं और हम नंबर से भी बना सकते हैं। सो जैसे आपको एक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ खाली नंबर से दिख रहा होगा एक्सप्रेशन। तो 4+7 क्या हो गया, हमारा नंबर से बना हुआ एक एक्सप्रेशन है। और ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये हमारा किससे बना हुआ है, वेरिएबल्स और नंबर से। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आप कोई भी और भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, y -2, है ना। आप कुछ भी एक्सप्रेशन ले सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय z, मतलब 3z मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय z। तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया। सो एक्सप्रेशन किससे बनते हैं, वेरिएबल्स और नंबर्स का यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन। इन दिस देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। अब इक्वेशन जो होती है हमारी मेन होती है, इसमें क्या होता है, हमारा हमेशा इक्वल का साइन होता है। तो इक्वालिटी क्या दिखाते हैं हमें, इक्वालिटी हमें ये बताता है कि the value of expression to the left of the sign is equal to the right hand side। तो इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारा अगर इक्वलिटी का साइन है तो हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन है। इन दिस देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। जैसे आपको एक इक्वेशन दिख रही है 5x + 2 इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड भी है और आपका राइट हैंड साइड भी है, और बीच में इनके क्या है, इक्वल टू का साइन। तो इक्वेशन हमारी तब पूरी होगी जब उसमें इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी है। समझ में आ गया। अगर हमारा मान लो इक्वलिटी का साइन नहीं है तो वो हमारी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इट शुड हैव इक्वल वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके आगे का, देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट्स करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड हम इक्वेशंस करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका आगे का। तो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट वन देखते हैं इसका। तो इक्वेशंस देखेंगे अब हम इसकी। अब है स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और आपको क्या बनाना है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना है। हमें क्या बनाना है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो पहला आपको जो दे रखा है, पहली चीज जो आपको दे रखी है वो है 3 टाइम्स ऑफ x इज 9। क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ x इज 9। टाइम्स माने क्या हो गया, टाइम्स माने हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। या अगर स्टेटमेंट में ऑफ लिखा हो तब भी हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ x क्या है हमारा, 9। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ x। किसका है 3 टाइम्स, x का है, इज 9, इज 9 मतलब इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 9।
तो ये हमारी जो स्टेटमेंट था किसमें चेंज हो गया, हमारा ये इक्वेशन में चेंज हो गया। तो हमारा क्या बन गया, 3 टाइम्स ऑफ x इज 9। अब नेक्स्ट देखेंगे ऐसी। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y एंड 4 इज 12। जो सम है हमारा किसका, 2 टाइम्स ऑफ y का एंड 4 का। 2 टाइम्स ऑफ y का 2 टाइम्स, और जो 4 है उनका सम क्या आ रहा है, हमारा 12 आ रहा है। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 4, क्योंकि इनका सम चाहिए, इज क्या है हमारा 12। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 3/4 ऑफ p इज 16। 3/4 मतलब क्या हो गया हमारा, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। तो 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/4 ऑफ मीन्स क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई p इज क्या है हमारा 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 p इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 16 हो गया। क्लियर हो गया। अब है द नंबर डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 8। द नंबर मतलब कोई भी नंबर अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 8, वो 8 देता है। तो कोई भी नंबर ले लिया हमने x, इसको जब हम 5 से क्या करें, उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या दे रहा है, ये 8 दे रहा है। उसको हम डिवाइड 5 से करें, गिव्स यू 8। तो ये एक इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया ये। तो चिल्ड्रन ऐसे ही आपको स्टेटमेंट आएंगे और आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स सो इजी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट में हम जो करेंगे वो हम करेंगे इक्वेशन को, अब हमें स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होगा। इक्वेशन को क्या बनाना होगा, हमें स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होगा। तो जैसे ये करा है वो भी वैसे ही बहुत ईजी है, तो वो भी अब हम करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं वो। अब हमारा है नेक्स्ट कन्वर्ट इक्वेशन इन स्टेटमेंट। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन इन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब आपको इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको चेंज कराया है स्टेटमेंट में। अब है m/5 इक्वल्स टू 6। तो उसको क्या लिख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m/5 इज इक्वल्स टू 6 को हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, सोचो और मुझे बताइए, कौन मुझे बता सकता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 है ना, 1/5 ऑफ m गिव्स 6, ऐसे लिख सकते हैं। यस, क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ये भी लिख सकते हो। तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने आप से आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन एक स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बनना चाहिए। m/5 को मैं लिख सकती हूँ 1/5 या 1/5 या 1/5 भी लिख सकती हूँ। 1/5 ऑफ m gives 6। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट बन गया। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो। समझ में आ गया चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, x-4 इज इक्वल टू 9 है। इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 9, या टेकिंग अवे ऑफ 4 फ्रॉम x गिव्स 9, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, टेकिंग अवे, क्योंकि माइनस हो रहा है x में से, तो टेकिंग अवे ऑफ 4 फ्रॉम x गिव्स, क्या दे रहा है हमको, 9। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब थर्ड क्या है हमारा, 4p इज इक्वल्स टू 10।
तो क्या है, ये p क्या है, ये वेरिएबल है और ये नंबर है, तो p क्या है 4 का, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स ऑफ 5, 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 10, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 10। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 3s प्लस 4 इक्वल्स टू 25, तो इसकी इक्वेशन क्या, इसका क्या बनाएंगे हम स्टेटमेंट। अब देखो दोनों का एडिशन हो रहा है 3s प्लस 4 का, तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 टाइम्स 3 का 3 टाइम्स ऑफ s and 4 gives 25, gives 25। so क्या हो गया, ये यहाँ पे s का 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे s का 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो पहले हमने क्या लिखा, सम ऑफ, इनका सम भी हो रहा है, तो सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ s and 4 gives 25। तो क्लियर हो गया चिल्ड्रन आपको। तो इट इज सो इजी, आपको कैसे स्टेटमेंट बनाने हैं, कैसे इक्वेशन बनानी है, तो इट इज सो इजी, ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज टास्क नहीं है ये। क्लियर हो गया सबको चिल्ड्रन। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिए। अब हम चिल्ड्रन नेक्स्ट देखते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चिल्ड्रन सॉल्विंग एन इक्वेशन के हमारे दो तरीके होते हैं। अब पहले हम एक पहला वाला एक तरीका देखते हैं, जो सिंपल सॉल्विंग एन इक्वेशन है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करने के लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे। सो चिल्ड्रन, मैं पहला क्वेश्चन देखती हूँ, करके बताती हूँ आपको। आपको दिया हुआ है 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25। अब हमें एक वेरिएबल p दे रखा है, यहाँ पे ये वेरिएबल p दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जनरली मेनली हमें इसको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चिल्ड्रन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे -5 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, +5 यहाँ ऐड कर दिया। अब जब मैं +5 यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, इस साइड में ऐड कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो चिल्ड्रन ये तो हो गया कैंसिल, माइनस का है प्लस का है, यहाँ क्या बचा, 12p इज इक्वल्स टू 30 हो गया, है ना। अब फिर से मुझे ये हटाना है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस साइड पे भी 12 से डिवाइड करूंगी और इस साइड पे भी 12 से डिवाइड करूंगी। तो मैं यहाँ पे अगर 12 से डिवाइड करूँ, तो मुझे यहाँ पे भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब p की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना होगा कि ये किसके टेबल से जा रहा है। तो ये 3 4 जा 12 जा रहा है, और 3 10 जा जा रहा है, अगेन ये जा रहा है, 2 2 जा और 2 5 जा। तो हमें p की वैल्यू क्या मिल गई चिल्ड्रन, 5/2। तो सॉल्विंग इक्वेशन करने के लिए हमें इस तरीके से करना है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ 2q + 6 = 12। अब हमें फिर से यहाँ पे q की वैल्यू निकालनी है। तो चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, 2q प्लस का 6 है, तो यहाँ पे हम -6 लगा देंगे, और जब यहाँ पे -6 करें, तो यहाँ पे भी -6 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब q के लिए फिर से मुझे ये 2 को हटाना होगा, तो मैं क्या करूंगी, इसे फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी फिर मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये q आ गया, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो मेरी क्या वैल्यू हो गई, q की 3 वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया। तो हम अगर प्लस का दिया हुआ है, तो माइनस का चीज नंबर ऐड करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन का दिया है, तो नंबर, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल की। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x प्लस का 5 है यहाँ पे, तो चिल्ड्रन क्या करेंगे, -5 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आ गया,
4x और यहाँ क्या आ गया 60। अब फिर से 4 हटाना है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे x चाहिए यहाँ पे खाली, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हटाने के लिए ये कैंसिल हो गया, अब x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, 4 से चला जाएगा 60, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 15 जा 60 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 15 हो गई। तो ये जो तरीका है हमारा है सॉल्विंग एन इक्वेशन। आई होप चिल्ड्रन ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स सो इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत इजी है क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन एक और तरीका है हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज ऑल्सो सो इजी। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। उसमें हम करते हैं ट्रांसपोजिंग, नंबर को हम लेकर जाते हैं दूसरी साइड में। तो अब वो देखेंगे हम कैसे करते हैं। अब देखो ये है ट्रांसपोजिंग, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी इजी, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। नाउ ट्रांसपोजिंग में नंबर क्या कहते हैं, चेंज द साइड ऑफ द नंबर, नंबर की जो भी नंबर है उसको हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। और जब तक मैं ये करूंगी नहीं ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सोच रहे होगा कि मैम क्या बता रही है। अब चिल्ड्रन मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। सो लेट अस सी। नाउ आपका क्वेश्चन है सॉल्व 3p माइनस 10 इक्वल्स टू 5। अभी जो हमने पहले मेथड किया था उसमें हमने क्या करा था, जैसे यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे हम +10 कर देंगे, यहाँ पे भी +10 कर देंगे, ठीक है। अब ये है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। तो इसमें हम चिल्ड्रन क्या करते हैं, 3p माइनस 10 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरिएबल p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का 10 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 10 जो है वो हमारा प्लस का बन जाएगा। अब हम देखते हैं 3p था, अब इस -10 को मुझे इधर लेके जाना है, तो जब मैं इधर लेके जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्या बन गया ये प्लस का 10। अब ये क्या हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 15 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब हम इसको फिर से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब p को मुझे p की वैल्यू चाहिए मुझे, तो अब मैं क्या करूंगी p और ये वाला 3 इसके नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये जो तरीका है हम ये इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया चिल्ड्रन। अब हमारा है नेक्स्ट है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 12। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, आपको इक्वेशन दिख रही है, इसमें हम करेंगे 2 को हटाना है पहले हमें, तो x प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाला 2 इस 12 के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे x प्लस 4 है, क्योंकि इसे हमें यहाँ से हटाना है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, अब हमारी जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। अब मुझे इस 4 को हटाना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी, तो ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, अब प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। तो ये क्या तरीका हो गया हमारा, ये हमारा तरीका हो गया ट्रांसपोजिंग का मेथड हो गया ये हमारा। क्लियर हो गया चिल्ड्रन। तो आपने अभी ट्रांसपोजिंग का मेथड करा है और सॉल्विंग एन इक्वेशन करा है, तो आई थिंक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे कि कैसे करने हैं, दोनों के तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम आपको देखते हैं करके सिंपल इक्वेशन टू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपकी क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स है, और इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बहुत आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसे बनती है। तो अब हम ये कर लेते हैं। अब चिल्ड्रन आपको दिया हुआ है रीमा's father age is 8 years more than 3 times रीमा एज। रीमा की जो फादर की एज है वो क्या है 8 years मोर है, मोर माने ज्यादा है देन
3 times रीमा एज, देन 3 टाइम्स जो भी रीमा की एज है उसका जो 3 टाइम्स है उसके फादर की एज वो 8 साल उससे ज्यादा है, ठीक है। फाइंड रीमा एज इफ हर फादर एज इज 44 years old। अगर आपको क्या करना है, आपको रीमा की एज निकालनी है इफ हर फादर इज 44 years old, अगर उसके फादर 44 years के ओल्ड है। तो चिल्ड्रन हमें रीमा की एज अभी नहीं पता है, हमें रीमा की एज नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि रीमा की एज जो है, लेट रीमास की एज क्या है, एक्स मान लें, ठीक है। अब उन्होंने कहा है Rima's father age is 8 years more than 3 times Rima age। तो रीमा की एज क्या है, पहले हमने x मानी थी, अब उन्होंने कहा इसके जो फादर की एज है वो 8 years मोर है देन 3 टाइम्स ऑफ रीमा एज। तो रीमा की एज क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। जब उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी तो उसके फादर की 8 years मोर हो जाएगी, मोर मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा उसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब रीमा की एज क्या क्या लिख लेंगे हम, 3y, और उसके रीमा's फादर एज इज 8 years मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ एज। तो ये हो जाएगा 3y, क्योंकि ये रीमा की एज है, तो उसके रीमा's फादर की एज क्या आ गई, इज 8 years मोर 3 टाइम्स y प्लस 8। फाइंड रीमा एज इफ हर फादर इज 44 years ओल्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब फादर की एज हमें 44 दे रखी है, तो हम इक्वल्स टू क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन को सामने पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि क्या बोला था कि रीमा के फादर की एज जो है वो 8 साल ज्यादा है 3 टाइम्स ऑफ, तो ये भी रीमा के फादर की एज है, और यहाँ भी हमें दिया है कि इसके फादर जो है 44 years ओल्ड है। तो अब इससे हमारी क्या निकलेगी, रीमा की एज निकलेगी। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 3y, और ये प्लस का 8 है ये इधर चला जाएगा, प्लस का 8 है इधर चला जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा 4 में, 44 में से हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 36, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3y को उससे 36 हो गया तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 36/3 हो जाएगा, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारी रीमा की एज क्या आ जाएगी, 12 इयर्स। तो रीमा की एज क्या आ गई हमारी, 12 इयर्स हो गई। तो चिल्ड्रन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए हैं सारे चैप्टर्स के, ये इस वाले चैप्टर के सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।